दुनिया के पिछले 200 सालों के इतिहास में सबसे अधिक चमत्कारिक व्यक्तित्व शासक के रूप में कोई था तो नेपोलियन बोनापार्ट था। 5 फीट 6 इंच का ये छोटे कद का शासक चमत्कारिक व्यक्तित्व का स्वामी था। वो एक अद्भुत, अपूर्व और अनुपम व्यक्ति था। उसकी स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। गरीबी में पैदा हुआ, यहां तक कि उसको अपनी किताबें और घड़ी बेचनी पड़ी जिंदा रहने के लिए। 7 भाई बहन और भी थे। बाप गरीब था। सेना में भर्ती हुआ और बहुत ही जल्दी उसने अपना नाम कमाया। सन 1804 में वो फ्रांस का राजा बना, बादशाह बना, शहंशाह बना। सेना में कुशल था ही। उसे 40 युद्ध जीते। एक बार आल्प्स पर्वत के पास जब उसकी सेना पहुंची, वहां एक बुढ़िया बैठी थी। उसे कहा, नौजवान, कई लोग यहां पर आल्प्स को पार करने के लिए आए और समाप्त हो गए। तू भी ऐसा मत करना। उसे कहा, मां आशीर्वाद दो कि मैं इस पर्वत पर विजय प्राप्त कर सकूं। इंजीनियर्स की मदद से एक सुरंग खोदी गई और सुरंग में से नेपोलियन की फौजें धनाधन बाहर निकल गईं। यह पहली बार हुआ। स्मरण शक्ति इतनी अधिक कि कई बार वो युद्ध के मैदान में किस प्रकार से सेना आगे बढ़ेगी उसकी योजना बनाता था और साथ ही डिक्टेशन दे देता था कि एक लड़कियों के स्कूल का छात्रावास कैसे बनेगा। कहता था, मेरे दिमाग में 14 डिब्बे हैं, बॉक्सेस, मैं जो चाहे खोल सकता हूं। संकेंद्रण और एकाग्रता का प्रतीक था, पर मानवीयता का भी। बचपन में स्कूल के बाहर एक बुढ़िया थी, उससे कुछ चीज़ें लेता था खाने पीने की। बादशाह बन गया। उसको याद आया कि उस बुढ़िया को कुछ पैसे देने हैं। खुद गया वहाँ पर। बुढ़िया जिंदा थी। चांस की बात देखिए। कहा, माँ, मैं वही हूँ जिसको तुम चीज़ें खिलाती थी और ये तुम्हारे पैसे उतने नहीं जितने देने थे, तुम्हें अच्छी तरह से दे रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, मैं क्या करूँगी पैसे को? एक काम कर, तू बादशाह है ना, मेरे बेटे को नौकरी दे दे। उसने कहा, क्या दिक्कत है? वहीं के वहीं सेना में उसको भर्ती कर लिया और खूब सारे पैसे भी बुढ़िया को दे दिए। सेंट हेलेना में उसकी मृत्यु हुई थी। 5 साल रहा था वहाँ। कैदी था किंतु शान से जीता था। और देखिए उसकी मानवीयता। एक बार उसके 2 बॉडीगार्ड जा रहे थे और वो घूम रहा था। सकड़ी गली थी। सामने से एक औरत आ रही थी, बुढ़िया, लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठा के। बॉडीगार्ड ने कहा, इधर हटो, इधर हटो, सम्राट आ रहे हैं। उसने कहा, नहीं माँ, पहले आप चलो। और खुद नेपोलियन उस गली के दीवार के से चिपक कर एक तरफ हो गया। बच्चों से प्यार करता था। गार्डनिंग का शौक था। कला का पारखी था। दूसरों की इज्जत करता था। ध्यान रखिएगा, आज यूरोप में जो भी कानून हैं नेपोलियन कोड के नाम से विख्यात हैं, उसने बनाए। फ्रांस का जो शासन आज है, डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, उसने उनकी रचना की। सारा एजुकेशन सिस्टम जो फ्रांस का और यूरोप का बना, नेपोलियन के स्वयं के मस्तिष्क की उपज है। आज भी उसकी सब इज्जत करते हैं। एक अच्छा इंसान जो अपने सारे जनरल्स की इज्जत करता था। उसकी जब मीटिंग होती थी जनरल्स के साथ, कहता, जनरल, आई ट्रस्ट यू एंड फ्रांस ट्रस्ट यू। और सारे जनरल महसूस करते थे कि उनकी इज्जत उनके स्वामी ने बढ़ा दी है। उसके कमरे से बाहर निकलते थे, हर जनरल ये महसूस करता था जैसे उसकी ऊंचाई 1 इंच बढ़ गई हो। मुझे मेडल दो और मैं कोई भी युद्ध जीत सकता हूं। यदि कोई प्लान बनाते हो तो उसको पूरा करो। हर वक्त प्रेरणा, 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 मोटिवेशन, 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 एनकरेजमेंट हर एक को देता था। हमें सीखना चाहिए इस इंसान से। एक ऐसी शक्ति थी उसमें, दृढ़ निश्चय था, अध्यवसाय था, कुशाग्रता थी, प्रवीणता थी।
लक्ष्यों के प्रति अपने आप को समर्पित करने की हिम्मत थी, इंसानियत थी, और यही एक मुख्य रूप से सम्मिश्रण उस व्यक्तित्व को चमत्कारिक बनाता है। दोष तो होते ही हैं कुछ लोगों में, किंतु हमें उनके गुण ग्रहण करने चाहिए, सीखने चाहिए। नेपोलियन इसीलिए आज भी आधुनिक मानवता के इतिहास का एक पुरोधा है, एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है। नमस्कार।